दोस्तों, वेलकम बैक जयंत की इंग्लिश क्लासेस। तो आज हम सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में, जो फ्यूचर टेंस का पार्ट 3 है। ठीक है, मैंने भविष्य काल का तीसरा पार्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी कहना चाहूँगा, मैंने पास्ट और प्रेजेंट के बारे में भी वीडियो बना के मैं अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पर। अगर आप चाहो और लर्न करने में इंटरेस्टेड हो तो आप मेरी यूट्यूब चैनल पर जाके आप मेरी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो भविष्य में किसी कार्य का पूरा हो चुकने का बोध कराता है। ठीक है, जो आने वाला समय होता है उसी में ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कार्य हो चुका होता है। ठीक है, यानी दोबारा रीड करते हैं, मेरे ख्याल से आपको समझ में नहीं आया होगा, दोबारा रीड करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो भविष्य में किसी कार्य का पूरा हो चुकने का बोध कराता है। ठीक है, यानी भविष्य में जो आने वाला समय होता है उसी में यह कार्य हो चुका होने का बोध कराता है। ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आएगा, चलो उदाहरण देख लेते हैं। जब शायद समझ में आए, वह स्कूल चला गया होगा, तुम स्कूल जा चुके होंगे, वह काम पूरा कर चुकी होगी, आदि वाक्य। ठीक है, जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। पहचान देखते हैं अब। इसकी पहचान जो किसी भी टेंस के पहचानने में हमारी हेल्प करती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये भी स्टार्ट करें। वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, गया होगा आदि शब्द पाए जाते हैं। इसी से रिलेटेड और भी बहुत सारे शब्द पाए जाते हैं, जैसे वह अपना काम कर चुका होगा, मैं कुछ समय बाद अपना कार्य कर चुका होऊंगा। दोस्तों, ये जो मैंने इंग्लिश में लिख रखा है ये इसी का ही ट्रांसलेट है। ठीक है, आई शैल हैव डन माई वर्क आफ्टर सम टाइम, ये इसी की ही इंग्लिश में ट्रांसलेट की हुई मीनिंग है। ठीक है, तो अब हम इसकी विधि पे देखेंगे। विधि, आई तथा वी के साथ शैल हैव का प्रयोग किया जाता है। वहीं शी, ही, इट, यू, दे तथा सिंगुलर नंबर यानी एक वचन और प्लूरल नंबर यानी बहुवचन के साथ विल हैव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ में शैल हैव का प्रयोग किया जाता है, और ही, शी, इट, यू, दे, या चाहे वो प्लूरल नंबर चाहे वो सिंगुलर नंबर, इन सभी के साथ में हैव का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इन सभी के साथ वर्ब यानी क्रिया, वर्ब की तीसरी अवस्था है थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे वर्ब की तीसरी अवस्था का प्रयोग किया जाता है, यानी थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? तो अब इसके आगे बढ़ेंगे हम। इस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए विल हैव के मध्य में नॉट का प्रयोग किया जाता है, जैसे विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव। सब्जेक्ट के हिसाब से हम लगाएंगे, जैसे सब्जेक्ट ही, शी, इट या दे हो, या प्लूरल नंबर या सिंगुलर नंबर हो, उन सभी के साथ में विल नॉट, या आई और वी हो, आई हो या वी हो, उनके साथ में शैल नॉट हैव का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, उसने अपना पत्र नहीं लिखा होगा, ही विल नॉट हैव रिटन हिज लेटर। उसने अपना पत्र नहीं लिखा होगा, ही विल नॉट हैव रिटन हिज लेटर। ठीक है, ये राइट की थर्ड फॉर्म है, रिटन हिज लेटर। समझ में आया?
अब इंट्रोगेटिव पे देखेंगे। इंट्रोगेटिव पे कैसा होता है इसके बारे में जान लेंगे हम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए विल का प्रयोग करता है, यानी सब्जेक्ट से पहले हैव, सब्जेक्ट से पहले हैव का प्रयोग करता है, सब्जेक्ट के बाद किया जाता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम विल का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करेंगे। ठीक है, और हैव का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद। नहीं समझा कोई बात नहीं, उदाहरण दे रखा है, जैसे विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव। समझ आया? अब तो समझ आया ही क्या होगा। एग्जाम्पल देख लेंगे हम। विल ही हैव रिटन हिज बुक, क्या वह अपनी बुक लिख रहा होगा। शैल वी हैव गॉन टू द स्कूल, शैल वी हैव गॉन टू द स्कूल, क्या हम स्कूल जा चुके होंगे। समझ आया? बहुत है, ईजी है। ठीक है, बहुत ही। अब हम देखेंगे हाउ टू मेक अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, पहले हम अफर्मेटिव देखेंगे। अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल, आई शैल हैव डन माई वर्क, यू विल हैव डन योर वर्क। समझ में आया? बहुत ही इजी है। अगर आप इंटरेस्ट लोगे तो ये आपके लिए एक मक्खन की तरह होगा, ये बहुत ही आसान। समझ में आया? अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस पे चलेंगे। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट, सॉरी ये आगे चला गया थोड़ा। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई शैल नॉट हैव डन माई वर्क, आई शैल नॉट हैव डन माई वर्क। ठीक है, दोबारा रेड करें, आई शैल नॉट हैव डन माई वर्क। इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है आई। सब्जेक्ट के हिसाब से हम शैल नॉट हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, डन माई वर्क, आई शैल नॉट हैव डन माई वर्क, शी विल नॉट हैव रिटन अ लेटर। ठीक है, शी विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, दे will not have gone to market, they will not have gone to market, we shall not eaten food, we shall not have eaten food। ठीक है, we shall not have eaten food, ये है नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। किसके बारे में हम देखेंगे? अब देखेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें प्रश्नात्मक वाक्य, जैसे क्या आपने खाना खाया। ठीक है, ऐसे वाक्य आते हैं जिसमें वाक्य के पहले क्या जोड़ा जाता है। देखेंगे हम, वी सब्जेक्ट, वी प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वी प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, विल यू हैव ड्रंक वाटर। ठीक है, shall we have eaten food, will they have done their work, will they have done their work, will he have written his work, या सॉरी यहाँ पे बुक होगा, सॉरी मेरी मिस्टेक हुई, यहाँ पे बुक होगा यानी किताब। ठीक है, will they have written his book। ठीक है दोस्तों, एक और बात कहूँगा, मेरे अगर वीडियो में थोड़ी बहुत मिस्टेक आती हैं उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ पे ध्यान देना। इस पे लिखा हुआ शायद कुछ मिस्टेक हो तो आप प्लीज़ मेरी आवाज़ पे फोकस करना। ठीक है, ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे प्रैक्टिस सेंटेंसेस। अब एक नज़र हम इस पर भी डालेंगे क्योंकि ये भी मैं आपके लिए ही बनाता हूँ, क्योंकि अगर ये सब हमारे कंप्लीट हो जाते हैं तो आप भी सोचते होंगे हाँ यार कुछ प्रैक्टिकल करने को मिल जाता है, यानी हमें खुद ऐसे लर्न हो जाता है जब हम खुद एक बार करते हैं, जब अच्छी तरह से हमें
लर्न हो जाते हैं, समझ में आ जाता है। अब प्रैक्टिस सेंटेंस का हम पहला देंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। मैं अपना काम कर चुका हूँगा, आई शैल हैव डन माई वर्क। वह अपना कार्य कर चुका होगा, ही विल हैव डन हिज वर्क। वे बाज़ार जा चुकी होगी, दे विल हैव गॉन टू मार्केट। दोस्तों हमें मतलब पढ़ने से ज़्यादा सुनने में हमें ज़्यादातर समझ में आ जाता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, और ये जो मैंने प्रैक्टिस सेंटेंस दिए हैं इसे आप कोई भी रफ़ कॉपी में इसकी हिंदी लिखो और इंग्लिश अपने मन से बनाओ, ठीक है। अपने आप बनाओ अपने दम पे, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़े। नेगेटिव सेंटेंसेस। उसने अपना कार्य नहीं किया होगा, ही विल नॉट हैव डन हिज वर्क। उसने खाना नहीं खाया होगा, शी विल नॉट हैव कुक्ड फूड। वे बाज़ार नहीं गया होगा, दे हैव नॉट गॉन टू मार्केट, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक। इतना समझ में आ गया होगा। इसे भी हमने पढ़ लिया, और चाहो तो आप इसे अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हो। लेकिन पहचान और विधि, ये जो मेन नोट्स होते हैं इन्हें ट्राई किया करो, किसी एक में लिखो और केयरफुली लिखो, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नात्मक वाक्य। क्या मैं खाना खा चुका होऊंगा, विल आई हैव ईटन फूड। क्या आप लाल किला जा चुके हैं, विल यू हैव गॉन टू रेड फोर्ट। क्या वह खाना बना चुकी होगी, विल शी हैव कुक्ड फूड। देखो ये भी 2 सेकंड 5 सेकंड के 10 सेकंड का काम होगा, बहुत आसान है, ठीक है। अगर आप चाहो ये भी आप आराम से सीख सकते हो। तो अब हम देखेंगे प्रैक्टिस सेंटेंसेस, ठीक है। लेकिन इसमें अंतर ये ये पीछे चला गया। लेकिन इसमें अंतर ये होगा कि इसकी जो इंग्लिश होगा ये आप मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। इस हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप मुझे कमेंट करेंगे कि मुझे भी लगे कि हाँ आपको आया है या नहीं, ठीक है। तो ध्यान से करना और अच्छे से करना, और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो।